नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पेंशन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिशनल पेंशन से जुड़े बड़े अपडेट के बारे में। संसद में पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए कि एडिशनल पेंशन आखिर किस नियम के तहत दी जाती है, किस उम्र पर मिलती है और क्या सरकार इसे कम उम्र से लागू करने पर विचार कर रही है। संसद में यह भी मुद्दा उठाया गया कि बड़ी संख्या में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स 80 वर्ष की उम्र तक पहुंच ही नहीं पाते और एडिशनल पेंशन के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस वजह से कम उम्र से यानी 65, 17 या 75 वर्ष से एडिशनल पेंशन की शुरुआत करने की मांग की गई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सरकार द्वारा जारी मौजूदा नियमों की। तो दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया कि एडिशनल पेंशन के एग्जिस्टिंग रूल्स 6th पे कमीशन यानी कि छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार जैसे ही पेंशनर्स की उम्र 80 वर्ष पूरी होती है, उन्हें 20% एडिशनल पेंशन दी जाती है। 85 वर्ष पर यह बढ़कर 30% हो जाती है। 90 वर्ष पर 40%, 95 वर्ष पर 50% और 100 वर्ष पूरे होते ही 100% यानी कि कुल पेंशन अतिरिक्त लाभ के रूप में दिया जाता है। सरकार का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ मेडिकल खर्च और हेल्थ से जुड़ी ज़रूरतें बढ़ जाती है, इसलिए एडिशनल पेंशन 80 वर्ष के बाद दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं संसद में पूछे गए सवालों की। सवाल पूछा गया कि जब अधिकांश पेंशनर्स 80 वर्ष की उम्र तक पहुंच ही नहीं पाते, तो एडिशनल पेंशन 65 वर्ष से क्यों न दी जाए। क्या सरकार संसदीय समिति की सिफारिश के आधार पर इस आयु सीमा को 80 से घटाकर 65 करने पर विचार कर रही है। यह भी पूछा गया कि एडिशनल पेंशन का लाभ कितने पेंशनर्स को मिल रहा है, इसका वार्षिक व्यय कितना है और क्या सरकार भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं मंत्री द्वारा दिए गए जवाबों की। तो सरकार ने सभी सवालों का जवाब एक ही पैराग्राफ में देते हुए कहा कि एडिशनल पेंशन के मौजूदा नियम 6th पे कमीशन की सिफारिशों पर आधारित है और पेंशनर्स को उनके बढ़ते मेडिकल और जीवन खर्चों को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ष पर एडिशनल पेंशन प्रदान की जाती है। संसदीय स्थायी समिति की वह रिपोर्ट जिसमें 65 वर्ष से एडिशनल पेंशन शुरू करने की सिफारिश की गई थी, उसकी जांच की गई, लेकिन बाद में समिति ने ही अपनी अगली रिपोर्ट में कहा कि वह इस विषय पर आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती। यानी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल एडिशनल पेंशन की उम्र को घटाने पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि बैंक और स्पर्श जैसे पेंशन वितरण प्रतिकरण पेंशनर्स की उम्र के आधार पर एडिशनल पेंशन अपने आप लागू करते हैं। साथ ही महंगाई भत्ते में जो भी बढ़ोतरी होती है, उसका लाभ एडिशनल पेंशन में भी दिया जाता है, चाहे डीए 3% हो, 4% या 5% बजे। यह बढ़ोतरी एडिशनल पेंशन में भी शामिल रहती है। सरकार का दावा है कि इससे महंगाई और जीवन यापन की लागत का बोझ कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी कमी यह रह गई थी कि मुख्य सवाल क्या 65 वर्ष से एडिशनल पेंशन शुरू होगी, इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। मंत्री जी ने सिर्फ मौजूदा नियम दोहराए और सारी जिम्मेदारी संसदीय समिति पर डाल दी, जबकि देश भर के लाखों पेंशनर्स इस सुधार का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, दिसंबर महीने में पेंशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल भी पूछा जा रहा है कि दिसंबर की पेंशन क्या क्रेडिट कब होगी। तो दोस्तों, यदि आपका बैंक SBI, PNB, HDFC, BOI, BBO या फिर अन्य नेशनलाइज बैंकों में है, तो आपका भुगतान की तारीख बैंक की इंटरनल प्रोसेसिंग पर निर्भर करती है। ज़्यादातर बैंक हर महीने की अंतिम तारीख या महीने की पहली तारीख को पेंशन क्रेडिट कर देती है, लेकिन कुछ बैंक खासकर डिफेंस पेंशनर्स के लिए पहले ही दिन पेंशन डाल देते हैं। इसलिए अगर आपकी पेंशन
30 या 1 तारीख को नहीं आई है तो थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि बैंकिंग सर्वर और CBS प्रोसेस के कारण 24 से 48 घंटे का डिले हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं OROP की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों OROP का अगला रिवीजन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसके लागू होने की अंतिम पुष्टि सरकार के स्तर पर फाइल मूवमेंट पूरा होने के बाद ही आएगी। अभी जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार सरकार पेंशनरों पर भार को ध्यान में रखते हुए जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। इस बार कई कैटेगरी के पेंशनर्स की पेंशन में अंतर आने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार भी अलग अलग रैंक और सर्विस पीरियड के आधार पर राशि में बदलाव देखा गया था। साथ ही कुछ पेंशनर्स का सवाल होता है कि अगर बैंक पेंशन में कोई कटौती या फिर कम राशि दिखाए तो क्या करें। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले अपनी PPO कॉपी, बैंक की एंट्री और अपनी सर्विस डिटेल्स को चेक करें। अक्सर गलती बैंक के सिस्टम अपडेट के दौरान हो जाती है। अगर फिर भी समस्या बनी रहे तो आप CPEN ग्राम्स पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जहां आपकी शिकायत का रिकॉर्ड बनता है और समाधान की समय सीमा भी तय होती है। चलो अब बात करते हैं दिसंबर की पेंशन क्रेडिट में इस बार कैसी स्थिति रहने वाली है। तो दोस्तों इस बार बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह स्थिर है और महीने की शुरुआत में कोई नेशनल हॉलीडे भी नहीं पड़ रहा। इसलिए उम्मीद यह ही कि अधिकांश पेंशनर्स की पेंशन 1 दिसंबर की सुबह से दोपहर तक क्रेडिट हो गई थी। अगर आपका खाता किसी प्राइवेट में है तो तब भी समय लग सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि आपको पेंशन से जुड़ी हर अपडेट समय रहते मिले और आप बिना किसी भ्रम के सही जानकारी तक पहुंच सके। इसलिए हमने हमेशा याद रखें, पेंशन में देरी बैंक सिस्टम की वजह से होती है, न कि सरकार की तरफ से। सरकार हर महीने की पेंशन को समय पर जारी कर देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। पेंशन से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण बदलाव, महत्वपूर्ण नियम और सरकार की हर नई घोषणा की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। अगर आप पेंशनर हैं या आपने किसी परिवार के पेंशनर सदस्य को जानते हैं या फिर जानकारी देख रहे हैं तो इस तरह की अपडेट्स आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आने वाले समय में दिसंबर पेंशन की कंफर्म डेट, OROP फाइल मूवमेंट और अन्य भत्तों से जुड़ी खबरें जैसे ही सामने आएगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।